गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेस फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 6 दैट इज मिनरल्स एंड रॉक्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ये एक सब टॉपिक है जो कि वेदरिंग टॉपिक के अंदर आता है। हम जानते हैं कि जब रॉक्स ब्रेक होते हैं तो उनकी वेदरिंग, उस प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहा जाता है। एंड इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा, हमने उसके बाद में एक फिजिकल वेदरिंग पढ़ा था। एक और प्रोसेस होता है केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग इज बेसिकली सम केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इनर soluble substances so that उनके पूरे केमिकल बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं और केमिकली वो रॉक विदर हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है 3-4 चीज़ों के कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सोल्यूशन। सॉल्यूबल रॉक्स जो होते हैं, एनीवेज आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट देम इन डीप इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि सॉल्यूशंस बेसिकली जब वाटर इन्वॉल्व होता है किसी प्रोसेस में तो सॉल्यूबल रॉक्स जो होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं एंड दैट इज द सॉल्यूशन वे ऑफ थिंग। कार्बनाइजेशन, हम जानते हैं कार्बनाइजेशन, हमने यूजुअली जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में सुना है, सब चीज़ों के बारे में सुना है, सो वी कम टू नो दैट समवेयर समहाउ कार्बन की परत हर जगह टिक सी जाती है, बन जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कार्बनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस बिकॉज एज वी नो that certain things are affected by carbon and carbon के कारण जो कार्बनाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं पॉइजनस होता है। Then comes hydration. Water plays an important role in any chemical. अब सडनली जब हाइड्रेशन का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है तो that is weathering through hydration. Oxidation. Oxygen has always been a denoting agent for every अदर एलिमेंट। आयन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, आयन ऑक्साइड बनता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयन, जंग लग जाता है आयन में। उसी तरीके से रॉक्स पे भी, यस माय फ्रेंड्स, रॉक्स पे भी ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा असर होता है। मेडिकली अगर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीडेशन का असर तो हम ह्यूमंस पे भी होता है। डू यू नो व्हाई ह्यूमंस गेट ओल्ड? बिकॉज इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ इनर ऑर्गन्स। सो जब कोई ह्यूमन अगर ओल्ड होके उसकी डेथ होती है, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गैस दैट वी ब्रीथ इन, दैट इज ऑक्सीजन माय फ्रेंड्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीडेशन अगेन causes some weathering in rocks. Then comes reduction. Constant wear and tear due to pull and push is also a reason that goes ahead and gives out the explanation for reduction or the process of weathering. अब इन सब चीज़ों के कारण होता क्या है, रॉक्स के अंदर हमें डिकम्पोजिशन दिखता है, दे स्टार्ट टू डिसॉल्व एंड एक रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द वेदरिंग। यहाँ से जब ये सारे प्रोसेस होते हैं इन एजेंट्स के कारण, सो द रॉक्स, द सॉलिड रॉक्स टेक फॉर्म ऑफ फाइन क्लास्टिक स्टेट। मेजर जो एजेंट्स यहाँ पे होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन्स एंड एसिड्स प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स और वेरियस एजेंट्स दैट कॉज वेदरिंग। इस प्रोसेस में वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज अ कांस्टेंट रिलीज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इस रिलीज के कारण एटमॉस्फेयर में तो काफ़ी वार्मथ होती है, साथ ही साथ दोस्तों अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है, दिस इज अ रिएक्शन दैट इज ऑलमोस्ट एज सेम एज एवरी रिएक्शन दैट इज डन इन एवरी लेबोरेटरी। सो नाउ दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। मेरे अगले वीडियोस में विल बी गोइंग अहेड एंड लेटिंग यू नो अबाउट द एजेंट्स दैट इज द प्रोसेसेस, सॉल्यूशन, कार्बनाइजेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, एक्सेट्रा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। I would like to inform you my friends that we have started taking online classes for students across the country right now. अगर आप लोग interested हैं तो नीचे दिए गए numbers पे you can contact me. This is Kevin Lopez signing off. कुछ doubts हो तो comment box से comment करना मत भूलना. Thank you very much. Take care.